ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖੇ ਹੋਏ। ਧੋਖੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਔਰਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾत। यात्रा आगे बढ़ाते बढ़ाते पहुंचे पटना और वहां मेरा जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ है तब आपके पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब आसाम गए हुए थे, वो उस समय वहां मौजूद नहीं थे। और फिर 4 वर्षों के बाद पंजाब की ओर रुख फिर से किया गया और मध्य देश कहते हमको ले आए और यहाँ भांति भांति का दुलार मुझे दिया गया। भांति भांति माने अलग अलग डिफरेंट तरीके से मुझे शिक्षा दी गई। और जब मैं धर्म कर्म के सब काम करने को तैयार हुआ तो मेरे पिता ये धरती छोड़ के ही चले गए। गए कैसे, थोड़ा उसका भी ब्यौरा तो देना बनता है। कश्मीर के पंडित उस समय श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पास आए और कहा कि औरंगजेब का अपॉइंट किया हुआ जो मंत्री है वो हमारे पे बहुत जुल्म करता है और हम ब्राह्मण हैं तो जनेऊ धारण करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। लेकिन हमसे कहा जाता है कि अगर तुमको जनेऊ पहनना है तो फिर तुमको टैक्स देना होगा, तो जनेऊ पहनने का टैक्स लगता है हम पर। जनेऊ 200 की। और हमारी बहू बेटियों को उठा करके ले जाते हैं। हम ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण लोग अब कहाँ लड़े इनके साथ। कोई तो जाए और औरंगजेब से बात करे कि तेरे बनाए गए ये मंत्री कितना जुल्म कर रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने इस बात को जब सुना तो उनको उनके एडवाइजर्स ने कहा कि देखिए औरंगजेब एक बहुत जालिम राजा है और जालिम आदमी के साथ बातचीत नहीं की जा सकती है, और अगर आप बातचीत करते हैं तो इसके बड़े खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ करके फैसला लेना होगा। और इस सभा में जब ये बड़ी गहरी मंत्रणा चल रही है तो छोटे से बालक गोविंद राय जी, ये गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम है, गोविंद राय। तो नन्हे गोविंद राय आते हैं और देखते हैं कि पिताजी बड़ी गहरी बातचीत कर रहे हैं, बड़ी सोच विचार हो रही है, और औरंगजेब के पास जाने के लिए उनको कहा जा रहा है ताकि वो नुमाइंदा बन के, रिप्रेजेंटेटिव बन के हिंदू कौम के ऊपर जो कष्ट आ रहा है, जो तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ से कैसे बचाया जा सकता है। तो जाके वो समझाएं, दिल्ली के राजा से बात करें, बादशाह से कश्मीरी पंडितों के बिहाफ पर बात करें। अब देखिए ये घटना घटी है 16वीं सदी में। मैं थोड़ा सा विषय से हट रही हूँ। ये घटना 16वीं सदी में घटी है कि उन पर जुल्म हो रहा है, कि उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया जाता है, उनकी बहू बेटियों को उठाया जाता है। और आज 21वीं सदी चल रही है और इसी 21वीं सदी में कश्मीर के पंडित रात ही रात में हजारों की संख्या में कश्मीर छोड़ करके अपनी जान बचा करके, माल नहीं बचा सके, घर बगीचे खेत सब तो वहीं छोड़े उन्होंने।
उन्हें आना पड़ा। और अपने ही भारत देश में उनको शरणार्थी बनकर, रिफ्यूजी बनकर के रहना पड़ा। 16वीं सदी में जो घटना घटी वही घटना आज भी किसी न किसी रूप से तो चल ही रही है। गोविंद राय अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर के कौन महापुरुष हो सकता है जो इस औरंगजेब को कुछ अकल दे सके था। क्या पर ये जब बात सुनी कि वहां जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो मशहूर है कि उसकी बात ना मानी जाए तो गर्दनें कटवा देता है। इसके बावजूद गोविंद राय कहते हैं कि इस समय की मांग ये है कि इस समय पर आपसे उत्तम महापुरुष और कोई नहीं, जो स्वयं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और गुरु नानक की गद्दी पर सुशोभित है, उससे ज्यादा बलि, उससे ज्यादा वीर, उससे ज्यादा महान, उससे ज्यादा शांति की मूर्ति और कोई हो नहीं सकता है। तो शायद औरंगजेब के भाग खुल जाएं कि आप वहां पर जाएं और समझाएं और वो समझ भी जाए। आनंदपुर से निकले 9वें गुरु यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं, और नवंबर के महीने में जब वो पहुंचे, औरंगजेब ने बात क्या करनी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके सामने उनके कई शिष्यों को कष्ट दे दे करके, जुल्म कर करके मार दिया था। एक के पूरे बदन पर रुई लपेट के आग लगा दी थी। और कहते थे, देखो ये देख रहे हो, इस्लाम कबूल करो, भूल जाओ कश्मीरी पंडितों को, तुम खुद इस्लाम कबूल करो, नहीं तो ये देखो ये होगा। एक को रुई लपेट करके आग लगा दी, एक के उंगली उंगली टुकड़ा टुकड़ा काट करके पूरा शरीर चीर दिया गया। और इतने भयंकर कष्टों से अपने ही प्यारे शिष्यों को, अपने ही प्यारे सिखों को मरते हुए देख करके भी गुरु ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो गुरु अर्जन देव जी की जो शहादत हुई है वो जहांगीर के हाथ से हुई है। जहांगीर ने लाहौर में बुला करके कष्ट दे दे करके उनका शरीर समाप्त कर दिया था। अब 9वें गुरु को क्या ये सब भूल गया होगा कि 5वें गुरु के साथ उन्होंने क्या किया था? उन्हें तो सब याद है, उन्हें तो सब पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये खतरा मोल लिया और दिल्ली जाकर के बात करने की चेष्टा करी उन्होंने। पर जालिम के साथ बात नहीं हो सकती है। जालिम सिर्फ अपना जुल्म करना जानता है, जालिम अकल नहीं रखता। अगर अकल रखता तो जुल्म क्यों करता? इतिहास गवाह है कि 9वें गुरु को दिल्ली के चांदनी चौक में एक आम मुजरिम की तरह चौक में बैठा करके सर कलम कर दिया गया था। और ये पब्लिक एग्जीक्यूशन इसलिए की गई थी ताकि बाकी लोग सावधान हो जाएं कि जो औरंगजेब की बात से इनकार करेंगे उनके साथ यही होगा। 5वें गुरु को जो टॉर्चर दिए गए थे वो किसी ने देखे नहीं थे, वो जेल के अंदर हुए थे। पर 9वें गुरु को सरे बाजार चौक में बैठा करके फिर आखिरी बार पूछा गया था, इस्लाम कबूल कर ले तेरी जान बख्शी हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं तलवार के आगे नहीं झुकूंगा मैं। और 9वें गुरु का शरीर इस प्रकार शहादत के जाम को पी जाता है। और ये 9 साल के गोविंद राय को गुरु गद्दी में बैठाया गया। अब 9 साल में
बच्चे की पढ़ाई तो चल ही रही है, शिक्षा दीक्षा तो चल ही रही है, लेकिन शिक्षा दीक्षा चलते 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 में जैसे हीरे को जरा सा तराशा और वो चमकने लग जाता है। ख्याल रहे, सूरज को हम कौन सा तेल देते हैं जिससे उसकी रोशनी चमकने लग जाए? हीरे तराशने पड़ते हैं, गुरु को तराशना नहीं पड़ा। लेकिन उस वक्त की जो विद्या चलती थी, फारसी माने पर्शियन गवर्नमेंट लैंग्वेज होती थी। सारा काम काज जो है वो फारसी में होता था, क्योंकि भाई जिसकी हुकूमत दिल्ली में होगी सारा देश उसी के अनुसार तो चलेगा। तो भाषा पर्शियन है तो पर्शियन सीखी, और पर्शियन ही नहीं, संस्कृत भी सीखी, हिंदी भी सीखी, अवधी भी सीखी, वृंदावनी हिंदी भी सीखी, अवधी हिंदी भी सीखी, पंजाबी भी सीखी। तो भाषाओं का बहुत सारा ज्ञान था आपको। और विरसे में जो उनको मिला वो ऐसा एक जंगनुमा माहौल था जहां पर औरंगजेब के फतवे जारी होते थे, और बहुत सारे फतवे ऐसे होते थे जिससे गैर मुसलमान को ये एहसास कराया जाए कि तुम दबे कुचले जाओगे और तो मुसलमान बन जाओगे तो फिर ये तुमको कष्ट झेलने नहीं पड़ेंगे। एक फतवे का जिक्र करती हूं। उसने फतवा दिया था कि कोई भी हिंदू अपने सिर पर कलगी नहीं लगा सकता। फिर फतवा दिया कोई भी हिंदू घोड़े की सवारी नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए उस समय पर इस देश में जैन, बौद्ध और हिंदू तीन ही तो मजहब थे, और बौद्ध और जो जैन हैं ऑफशूट ऑफ हिंदू धर्म कह सकते हैं। तो ये हुक्म जो जारी हुआ, घोड़े पे नहीं बैठ सकते, कलगी नहीं लगा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते। और उस समय इस देश में छोटे 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 कितने राजा थे। अब आप सोचिए, काहे का राजा जो कलगी न लगा सके, काहे का राजा जो घोड़े न बैठ सके, काहे का राजा के शस्त्र धारण नहीं कर सकता है। जब शस्त्र नहीं पहनेगा तो युद्ध कैसे करेगा? ये ऑर्डर निकला था, जो इस फतवे का अमल नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद राय ने फिर इन सारे फतवों का जवाब, और डरे हुए और घबराए हुए और राज सत्ता के जुल्मों को सह रहे लोगों के अंदर एक नई फूंक, एक नया प्राण, एक नई शक्ति भरी उन्होंने। जब 13 अप्रैल को उन्होंने खालसा पंथ की साजना करी, और देखिए फतवा था शस्त्र धारण नहीं करे, उन्होंने कहा तुम शस्त्र पहनोगे, कृपाण, जो अमृत छकेगा वो कृपाण धारण करेगा, और जो शस्त्र का कुशल तो प्राप्त करना चाहे वो घोड़े की सवारी तो जरूर करेगा। तो कहा घोड़े भी चलो और घोड़े पे भी बैठो। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। गुरुजी के दरबार में बहुत कवि होते थे, पोइट्स बहुत सारे होते थे। उनके कोई 52 कवि उनके रॉयल कोर्ट में होते थे। एक कवि ने एक बार इतना सुंदर सुनाया, गुरुजी खुश हो गए। खुश होके उसको कहते हैं इसको 5 हाथी दे दो, इसको 10 घोड़े दे दो, इसको इतना सोना दे दो, बहुत कुछ दे दिया। अब इतना सारा सामान कवि लेकर के जाए तो अब वो औरंगजेब का फतवा है ना, तो उस फतवे का जवाब कैसे दिया? कहते ऐसा है, इतना सामान के साथ ये जाएगा तो चलो 100 सिंह भी साथ में इसके जाए, और एक नगाड़ा बजाने वाला भी सबसे आगे चले। मतलब नगाड़ा बज रहा है, कवि को हाथी पे बैठवा दिया और सारा जो सोना चांदी दिया वो साथ में चल रहा है। 100 सिंह
कवि ना चल रहा हो, जैसे कोई राजा चल रहा हो। अब जब वो ढम 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 नगाड़े की बजी, तो वहीं पास में जो राजा थे उनको लगा कि ये कौन है, ये कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है। अब वो गुरु गोविंद सिंह से मन में खार रखते थे, दुश्मनी रखते थे, तो उन्होंने देखा अरे अच्छा ये तो वही है, तो इसको पकड़ते हैं। तो वो आ गए, अपना हमला कर दिया। अब कवि देख रहा है कि ये क्या कांड हो रहा है मेरे साथ। तो अब क्योंकि उसकी पगड़ी पे कलगी भी थी, वो सोच रहे हैं गुरु गोविंद सिंह है, हाथी पे है, सिंह साथ में है, पकड़ लेते हैं इसको। तो वो हाथी में ही खड़े होके कहता अच्छा मेरी कविता सुनने आए हो तो सुन तो लो, तो मेरी सुनो कविता तुम। जान बचाई उसने। जैसे कविता पाठ किया तो राजा हरिचंद की जो सेना थी वो सोचती है अच्छा ये तो गुरु गोविंद सिंह है ही नहीं, ये उनका कवि है, ये ठाठ बाट, ये हाथी की सवारी, ये सिर पे कलगी। तो जब चेले इतने अमीर हैं तो वो कितने अमीर होंगे। तो उसको तो जाने दिया उन्होंने। फिर मन में बनाया कि अच्छा अगली बार ताक रखी उन्होंने कि दोबारा कब पकड़ते हैं उसको। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक बहुत अच्छे कवि तो थे ही, पर याद रहे वो बहुत अच्छे योद्धा भी थे। और उनका जो फेवरेट शस्त्र था वो था धनुष, तीर कमान। धनुष, तीर कमान। एक दिन गुरु महाराज निकले, अब नगाड़ा बज रहा है, सिंह साथ में है, घोड़े पे सजे हुए हैं। राजा हरिचंद ने हजारों सैनिकों के साथ हमला बोल दिया, घेर लिया। आमने सामने हरिचंद और गुरु महाराज आमने सामने। हरिचंद कहता है मैंने सुना है आप बहुत अच्छे तीरंदाज हो, तो चलो पहले तुम्हारी और मेरी मुकाबला हो जाए, ये बाकी सेना साइड में रहने देते हैं, जरा हम देखते हैं एक दूसरे को। गुरु साहब कहते ठीक है, ऐसे ही सही, चल पहले तू वार कर, युद्ध की नीति में बना दूं, पहले तू वार कर फिर मैं करूंगा। हरिचंद दिल में सोचता है कौन राजा ऐसा पागल होगा जो अपने दुश्मन को वार करने के लिए जगह दे दे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा देखो मैं पहले फकीर हूं, राजा फिर हूं। वाह, फकीर का काम क्या देना बात है। होता है, राजा का काम छीनना होता है। मैं तुझे देता हूं मौका, ले कर ले वार तू। हरिचंद सोचता है कि मेरे से उत्तम कोई तीरंदाज हो नहीं सकता, तो उसने सोचा कि सबसे पहले जिस घोड़े पर ये बैठे हैं मैं उस घोड़े को मार दूंगा। उसने निशाना साधा, घोड़े पर तीर चला, पर घोड़े के कान के पास से गुजर गया, घोड़े को भी नहीं लगा। जब ऐसा हुआ तो सारे सिंह खुशी से झूम उठे, क्योंकि दो खड़े हैं ना, इधर महाराज खड़े हैं, इधर राजा हरिचंद खड़ा है, सारी सेनाएं देख रही हैं। जब तीर घोड़े के पास से गुजर गया तो सारे सिंह बोल उठे, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। हरिचंद जी की तो मुंह उतर गया, भाई ये क्या हुआ, मेरा तो मौका गया। गुरु कहते चिंता ना कर हरिचंद, ले एक और मौका देता हूं, चला अब तीर। अब उसने दूसरा तीर खींचा, अब उसने निशाना साधा कि मैं गुरु के सिर में तीर मार दूंगा। ओह, तीर खींचा, तीर गया, पर वो भी गुरुजी के कान के पास से गुजर के दूर गिर गया। हरिचंद का फिर मुंह उतर गया, सिंह फिर जयकारा बोल दिए, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दो मौके, एक नहीं दो मौके मिले, दोनों मौके चूक गया। अब घबराया, पसीने छूट गए। गुरु महाराज कहते हैं नानक फकीर का सामना कर रहा है, चिंता न कर, ले तीसरा मौका और देता हूं तेरे को, ले तीसरा मौका और दिया तुझे।
अब वो सोचता है सिर की तरफ मारता हूं निकल जाता है, घोड़े पे मारता हूं सरक जाता है, तो अब तो बीच में मारता हूं। तो उसने निशाना साधा गुरुजी के कमर कस्से पे। कमर कस्सा माने चमड़े की एक बेल्ट समझो रहती है, जो घोड़ा सवारी करते हैं, जिन्होंने युद्ध पे जाना है, तलवार बांधी होती है, कमर को भी कसता है, और उसके ऊपर रेशमी साफा था। तो उसने निशाना साधा कि अगर तीर इधर उधर गया तो मारूंगा तो कमर पे, अगर ऊंचा उठ गया तो दिल पे जाएगा, और बाईं ओर गया तो फेफड़े पे, दाईं ओर गया तो फेफड़े पे जाएगा। तो बड़ी अकल लड़ाई उसने। हरिचंद ने फिर प्रत्यंचा खींची और तीर छोड़ा उसने, और वो जाकर के उनके कमर कस्से से छू गया। तो जो चोंच होती है, जो जो पॉइंट होता है तीर का, वो उस वस्त्र पे लगा। कमर कस्से का रेशम वस्त्र फटा, और जो अंदर चमड़े की बेल्ट थी वो भी थोड़ी फटी, और जरा सी नोक जो है तीर की गुरुजी के लग गई, और जरा सा हल्का सा वो जो एक बूंद खून की जो आई, गुरुदेव देखते हैं, कहते ले भाई हरिचंद, 3 मौके तुझे दिए, 3 तूने झेल लिए और हमने भी झेल लिए। अब जब बान लाग्यो तबे रोष जाग्यो। अब फकीर को रोष आ गया है, अब फकीर को आया है गुस्सा, और जब फकीर को गुस्सा आता है तो खुदा भी फिर डर जाता है। ले अब तीर संभाल। तो ये प्रत्यंचा खींची, सीधा निशान मारा, और गुरु मारे तीर तो गुरु का तीर तो चूक सकता नहीं है। ये ढेर हुआ, घोड़े से नीचे गिरा। हरिचंद जैसे ही नीचे भूमि पर गिरता है, सारे सिंहों ने जोर से शेर की गर्जना लगा दी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जो जंग खेलना जानता है, जो दुश्मन को दया करके 3-3 मौके देता है, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 मौके देता है, उसके दिल में कितनी करुणा है। वो कोई जंगेज नहीं थे, उनको जंगों का कोई शौक नहीं था, लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे कि अगर अपनी आन बान और शान को बचाना है तो शस्त्रधारी होना पड़ेगा। इतिहास पढ़ के देख लीजिए, कभी अफगानिस्तान हिंदू देश था, ओह, कभी तुर्कमेस्तान अच्छा, हिंदू देश। हिंदू देश था। क्या हुआ? क्या हुआ वहां पर? यही अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म भी बड़ा प्रफुल्लित हुआ था। बामनी गुफाओं में बुद्ध की कई 100 फीट ऊंची मूर्तियां थीं, जिसे बम ब्लास्ट करके खत्म किया गया था। ये अभी कुछ 8-10 साल पहले सिर्फ। क्या हुआ? इस्लाम को ऐसे ठूंसा गया और जबरन मजबूर कर करके धर्म परिवर्तन किए गए। जिसकी बेटी उठाए जाने की धमकी सिर पे हो, वो क्या करेगा? जो जरा सी बात पे जेलों में डाल दिया जाए तो आदमी क्या करेगा? तो जब जुल्म ऐसे होते हैं तो फिर उस देश के नक्शे बदल जाते हैं। आज अफगानिस्तान में तालिबान है, और यहां के जो हालात हैं वो एक ऐसा सच है जो सब जानते हैं, मुझे उस विषय में नहीं जाना। 1640 से लेकर के और महाराजा रणजीत सिंह के राज तक एक लोहे की दीवार बन करके खालसा इस देश की रक्षा करता रहा है। याद रखिए, अगर गुरु गोविंद सिंह ने हाथ में तलवार न पकड़ाई होती तो जो हालत अफगानिस्तान की हुई है वही हालत यहां भी हो चुकी होती। यहां भी वही हो चुका होता। लेकिन गुरु ने कहा शस्त्र पहनो, वक्त की जरूरत है। शीश ऊंचा करके चल, वक्त की जरूरत है।
गर्दनें झुका के नहीं चलना, गर्दन उठा करके चलना। अच्छा, औरंगजेब ने जो फतवे दिए थे ना, उसमें एक फतवा ये भी था कि कोई राजपूत अपने नाम के साथ सिंह नहीं लगा सकता। अच्छा। और गुरु महाराज ने जब अमृत पान कराया तो उन्होंने हर पुरुष को सिंह सरनेम दिया, सिंह। सिंह। और जब ये अमृत पान कराया गया था तो उस समय पर स्त्रियों को भी कराया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों को ही हुआ। तो स्त्री को सरनेम जो है वो कौर दिया गया। कौर मतलब होता है राजकुमारी, राजकुमारी। राजकुमारी। जंग उनके ऊपर ठूसी गई थी, वो जंगेज नहीं थे, राजनीति उनको करनी पड़ी और वो एक बड़े कुशल राजनेता भी थे। लेकिन जिस उनकी शख्सियत के जिस हिस्से से मेरी खास लगाव है, मेरी मोहब्बत है, वो है उनका ज्ञान, वो है उनका प्रेम। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।